वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। जाए उस पर गुफ्तगू की जाए। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक बात मैं चाहता हूँ अपने बुजुर्गों से, ताकि वो दुआ दें। देखिए, हमने तौहीद बयान करना बंद किया या तौहीद बयान करना कम किया तो वहाबिया ने तौहीद पर कब्जा कर लिया। इसी तरह से हमने सहाबा की अजमत बयान करना बंद किया तो दयाबना ने सहाबा की अजमत पे कब्जा कर लिया। इसी तरह फजाइल अहलुल बैत बयान करना हमारे यहाँ कम हो गए तो रवाफिज ने उस पे कब्जा कर लिया। हम तो सिर्फ मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरा पीर, तेरा पीर करने लग गए। याद रखो, ये कीमती उन्वान है अपने बच्चों के लिए। तौहीद भी बयान हो, रिसालत भी बयान हो, खुलफाए राशिदीन की अजमत भी बयान हो, सहाबा भी बयान हो, अहलुल बैत भी बयान हो, और जो बयान हो उसका हक अदा करने की कोशिश की जाए। मेरे भाइयों, इतने बड़े हैं ये लोग, इतने अजीम है ये लोग, चाहे सहाबा हो, चाहे अहलुल बैत हो, चाहे औलिया हो, लेकिन आज का उन्वान अहलुल बैत है। मैं आगाज करता हूं वहां से। ये अहलुल बैत है क्या? अहलुल बैत कहते हैं नबी के घर वालों को। देखो, जिनको मालूम है उनको मालूम है, लेकिन हम तो अली बात इसलिए शुरू कर रहे हैं कि नन्हे नन्हे बच्चों को भी पता चल जाए, मेरी कौम के जवानों को भी पता चल जाए ये अहलुल बैत है क्या। अहलुल बैत कहते तो हो, लेकिन ये किसके घर वाले हैं पहले ये समझने की जरूरत है। ये घर वाले, अहलुल बैत का मतलब घर वाले, और जब भी अहलुल बैत कहा जाता है हमारे उर्फ में तो उससे सिर्फ नबी के घर वाले मुराद लिए जाते हैं और किसी के घर वाले मुराद नहीं लिए जाते। अल्लाह अकबर। ये अहलुल बैत है क्या? नबी के घर वाले, नबी के घर वाले। हुजूर की अज़वाज है, अहलुल बैत है, नबी के घर वाले। हुजूर की औलाद है, नबी के अहले बैत है, नबी के घर वाले। पहले ये तो सोचो आप किस घर का जिक्र कर रहे हो। घर वालों की अजमत घर से पता चलती है, घर वालों की अजमत घर से पता चलती है। अरे कोई ताजमहल में रहे तो लोग कहते हैं कि जो ताजमहल में रहता हो उसकी अजमत क्या होगी, वो कैसी इज्जत वाला होगा। कोई बंगले में रहता है तो घर देखकर घर की अजमत का पता चलता है। आओ नबी के घर का जायजा लेने की कोशिश करो। नबी का घर क्या घर है? अल्लाह अकबर। नबी का घर वो घर है जिसके दरवाजे के दरबान को जिब्रील अमीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, खानदाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। जुमले पे तवज्जो करना। नबी का घर वो घर है जिसके दरवाजे के दरबान को जिब्रील अमीन कहते हैं। अरे जिसके दरवाजे का दरबान ये इज्जत रखता है, ये वकार रखता है, जहां कोई नहीं जा सकता वहां जिब्रील जाते हैं, और वो मुस्तफा जान रहमत के दरबान है। मेरा इमाम अहले सुन्नत का इमाम कहता है तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह हर रसूल व वली है। बताएं, जब उनके दरबार की मिसाल नहीं है तो फिर उनके वजूद नास की मिसाल कौन ला सकता? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये दरबान की बात आ गई, आप समझे? अरे किसी के दरवाजे पे दरबान, अगर कोई डॉक्टर बनकर के खड़ा हो जाए तो लोग कहेंगे या अल्लाह, जब दरबान डॉक्टर है तो घर के अंदर रहने वाला, तवज्जो है, घर के अंदर रहने वाले की शान क्या? ये शान मुस्तफा जान रहमत है, ये शान है। मैं हर दो जुमलों पे कभी नहीं बोलूंगा कि आप बोलो सुभान अल्लाह, ये तो मैं सुन्नियों के इश्क पे छोड़ता हूँ। अरे
लोगों के लिए बोलने वालों, अपने आका के लिए ना बोलोगे तो फिर किसके लिए? हाँ, सोचो, ये दरबान डॉक्टर है, जज है, टीचर है, तो लोगों की आंखें फटेगी, इतनी बड़ी डिग्री वाला इनका दरबान है। मैं कहता हूं, आमिना के लाल की अजमत का कोई अंदाजा तो करे, जिसके दरवाजे का दरबान बुलबुले सिदरा है। लोग उनको गाली दे करके क्या बताना चाहते हैं? हम कहते हो तेरी औकात तो देख। उनको गाली देता है जिसके दरवाजे का दरबान जिब्रील अमीन हो। अपनी औकात देख। दरअसल वो नबी को गाली नहीं देते। पूरी दुनिया में जो मेरे नबी को गाली देते हैं वो नबी को गाली नहीं देते, इसलिए कि ये उसूल है हमारे यहाँ, नबी को गाली कभी कोई काफिर भी नहीं दे सकता। नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसकी मां नेक नहीं होती और बाप एक नहीं हो। एक नारा मेरी तरफ से लगाएं, एक नारा मेरी तरफ से लगाएं, सब मिल के लगाएं, और नारा अली की तरह लगना चाहिए, सहाबा की तरह। यार नारे वो होते थे, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। एक नारा लगाओ, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, हमारे, बड़ी शान वाले। ये मेरे नबी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नाजिम साहब फरमा रहे, आखिरी का जुमला एक बार फिर कह दें। मैंने कहा सुन ले, अल्लाह अकबर। कोई किसी मजहब का हो, तवज्जो, कोई किसी मजहब का हो, नबी को गाली नहीं दे सकता। क्यों? मजहब और मसलक की बुनियाद पर नबी को परखने वालों सुनो, हम आशिकों का नजरिया है, जिसकी मां नेक नहीं होती और बाप एक नहीं होता, वही मेरे नबी को गाली दिया करता। अब गाली दे करके बताते हैं कि है हम कितनों के हैं? वरना काफिर भी होगा और शरीफ मां का दूध पिया होगा, गाली नहीं दे सकता। इसलिए तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए, मेरे जुमले पे तवज्जो करें। अल्लाह अकबर। ये मैं किसी एक मुल्क की, एक रियासत की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। हर इन हालात की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरी दुनिया में हर जमाने की बात कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी। मां एक हो बस और बाप एक हो, क्योंकि कुरान ने आज से 1450 साल पहले कहा, ओ तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। ओ मेरे माँ, ये तो आज की बात ही नहीं ना, ये तो 1450 साल पहले की बात है। एक शख्स जिसका नाम वलीद इब्ने मुगीरा था, उसने मेरे नबी को गाली दी, तो अल्लाह ने कहा, महबूब जिसने तुझे गाली दी वो तो अपने बाप का है ही नहीं। तो वो दौड़ते दौड़ते गया, माँ को नीचे गिराया और सीने में बैठ के बोला, बोल मैं किसका बेटा हूँ, क्योंकि गाली देता हूँ लेकिन जानता हूँ उससे सच्चा कोई नहीं। गाली देने वाले को भी पता है कि उससे सच्चा कोई नहीं है, जिसके दुश्मन भी जिसे सच्चा कहे उससे बढ़ के सच्चा। ओ मेरा नबी, इसी को तो मेरा इमाम कहता है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। अल्लाह अकबर। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर।
रिसालत, नारे रिसालत, बड़ी सरकार शान की वाले, आमद, हमारे सरकार की आमद, हाथ उठा के मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। जो फरमाए माँ को गिराया, सीने में बैठ के बोला बता मैं किसका हूँ। वलीद इब्ने मुगीरा कहलाता हूँ किस। उसकी माँ ने कहा ओ हलाल ही होता तो मेरे सीने पे क्यों बैठता, हलाल ही होता तो मेरे से। पता चला लोग अपना नसब बताते हैं। ओ मुसलमानों, आमिना के लाल की इज्जत पे मचल रहे हो, माओ को दुआ दो। माँ शरीफ थी इसीलिए अजमत के कायल, हमारी माए शरीफ है इसीलिए अजमत के कायल है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। तो उसकी माँ ने कहा ओ हलाल ही होता तो मेरे सीने पे क्यों। कहा किसका हूँ। कहा तेरा बाप जो था ना मुगीरा, वो तेरा नहीं है, वो तो नामर्द था। यानी वो मुगीरा का नहीं था। मेरे ज़ौक़ के मुताबिक सुन लें। बुजुर्गों की तवज्जो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब की तकरीर बहुत ज़्यादा उम्दा होती है। लोग सैयद साहब की तकरीर सुन करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं। नबी अकरम रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, न जाने कितने लोगों ने अपने बड़े बड़े गुनाह अज़ीम से तौबा करके लोग नेक बन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी इसमें हिस्सा हो तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो है इन कीमती वीडियो से फ़ायदा हासिल कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।